जय माता दी दोस्तों। मेरा प्रयास रहेगा पूर्ण कथा आप तक पहुंचा सकूं। श्रीमद् देवी भागवत कथा को पढ़ने और सुनने से जितनी भी विघ्न बाधाएं होती हैं वो सब कुछ दूर होता है। संपूर्ण तीर्थों का वास वहां हो जाता है जहां मां भगवती की कथा होती है। कथा गंगा में जितनी डुबकी, जितनी स्नान लगाना चाहे उतनी लगा लो। उस गंगा से भी अधिक महिमा इस कथा गंगा की है। आप भक्ति से इसे पुकारो और कथा आप तक पहुंच ही जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृस्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिस्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव शिव शंभो। सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका जगत जननी जगदीश्वरी भगवती राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए भगवती के साक्षात स्वरूप से विराजमान यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्रीमद् देवी भागवत कथा में प्रवेश करें। बड़े ही भाग्य से हमें यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध, अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसीलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य स्वरूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ भव बंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती हैं और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहें, जो सत असत स्वरूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मिका मतलब सत्व, रज और तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण
करती हैं, उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करती हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण स्वरूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंध तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, द्वितीय में 12 अध्याय, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंध में 35 अध्याय हैं। षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और 10वें स्कंध में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंध में 24 और द्वादश स्कंध में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराणों में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं। जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या सबकी आधार स्वरूपा तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग
बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपर्युक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन हैं? कितने हैं? हम लोगों को सुनने की बहुत ही इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से हमें बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं, जहां इस चक्र की नेमी शीर्ष हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहां कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहां तब तक रहें जब तक पुनः सत्ययुग न आ जाए। उनका वह वचन सुनकर तथा उनकी बातों का हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों को देखते देखते ही शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता, इसीलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु, पुरोडास आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सत्ययुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ पहुँचे हैं, इसीलिए आप ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त है। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हूँ तथा तीनों प्रकार के तापों दैहिक, दैविक और भौतिक से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेदव्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है, उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से ही हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले उन भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रकट कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का 2वां अध्याय